दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक न निकले प्राण जिए जाना चाहिए। वैसे तो है कदम कदम पर दीवारें बहुत, मगर कुछ नहीं है तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ रहे हो तो समस्याएं बहुत हैं, और समस्याएं नहीं है तो आपको फिर अपने आप से उलझ जाना चाहिए कि मुझे कुछ न कुछ अपने जीवन में करना है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपनी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का नया चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। ये चैप्टर हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, और चैप्टर में मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका जो सारांश है वो समझाने वाला हूँ, बिल्कुल लाइन टू लाइन। इसके बाद में हम बात करेंगे अपने पास इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी एमसीक्यूज के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, और इसके जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना बनती है, उन क्वेश्चंस को भी हम हल करने वाले हैं। इसके अलावा बात करेंगे अपने पास एडिशनल क्वेश्चंस जो आपके पीछे की एग्जाम में आ चुके हैं और उनके दोबारा रिवाइज होने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को भी हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों के लिए क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, बड़ी शानदार होने वाली है। तो आप लोगों को ये क्लास कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखनी है। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास में मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके पास सामने दिया हुआ है सर, मिडनाइट विजिटर। ये कौन है अभी बता देते हैं, कौन है मिडनाइट विजिटर। सारी चर्चा हम करने वाले हैं, अपने चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल से। द मिडनाइट विजिटर कौन है, क्या चाहता है, क्या करते हैं, है ना। हमारे मिडनाइट विजिटर कुछ और होते हैं, इनके कुछ और होते हैं, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले छोटी सी बात कर लेते हैं। मिडनाइट का मतलब होता है अर्धरात्रि। क्या होता है? अर्धरात्रि होता है ना, अर्धरात्रि। सर अर्धरात्रि में कौन आता है? तो विजिटर का मतलब होता है भ्रमण करना। तो अर्धरात्रि में कौन आता है? इसका मतलब चोर आता है। सर चोर आय की कहानी पढ़ा रहे हो? पीछे भी आपने चोर की कहानी पढ़ाई थी, अभी भी चोर की कहानी पढ़ा रहे हो? चोर की नहीं, ये अपने पास एक जासूस की कहानी है। किसकी कहानी है? जासूस की कहानी है। जो जासूस होते हैं उनकी कहानी है, उनका जीवन कैसा होता है। अरे कैसा नहीं रहे, दो जासूसों की कहानी है जो आपस में अपने पास एक जो एक्सपीरियंस जासूस होता है, वो जो तेज तर्राट होता है ना, यानी बिल्कुल फुर्तीला होता है, उससे छुटकारा कैसे पाता है, वो एक कहानी नुमा अपने पास चैप्टर है। देखो अगर बात करें इसमें छोटी सी आप लोगों को थोड़ी सी चर्चा बताऊं तो जैसे ओजेबल है इसमें अपने पास। ओजेबल सीक्रेट एजेंट है भाई, एक रहस्यकारी, जो मतलब जो अपने पास छुप कर काम करते हैं, वो एजेंट है। इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और वो आशा कर रहा है कि उसके पास आज रात एक बढ़िया रिपोर्ट आने वाली है, शानदार महत्वपूर्ण रिपोर्ट। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक दूसरा एजेंट हो रहा है भाई जिसका नाम मैक्स है। नाम याद रखना भाई, ये ओजेबल और मैक्स, ये दोनों बातें अपन करेंगे, डिटेल से करेंगे, चिंता मत करो। थ्रीटन्स हिम विथ द एपिस्टल। अब वो क्या होता है कि ये चुपके से इसके कमरे में घुस के बोला कि मेरे सामने अपने समर्पण कर दे, जो तेरे हाथ में वो मुझे दे दे। हाँ बंदूक लिए हुए, पिस्टल लिए हुए, डिमांडिंग रिपोर्ट द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट मांग रहा है उससे। डज ओजेबल आउटविट हिम, क्या अपने पास ओजेबल है उससे छुटकारा पा लेगा? और आउटविट का मतलब होता है छुटकारा पा लेना। अरे छुटकारा पाए नहीं पाए, अपनी कहानी बड़ी मजेदार होने वाली है, आनंद आएगा आप लोगों को भी पढ़कर, है ना। तो अपनी इस कहानी की तरफ चलते हैं। देखो अब ये जो प्रश्न दिए हुए हैं ना, ये तो अपन करेंगे अपने अंत में, है ना। ये प्रश्न अपन लास्ट में करेंगे, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अपन पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अपने आगे की कार्रवाई करने वाले हैं। सारी कार्रवाई करेंगे, हर चीज़ बताऊंगा मैं आप लोगों को। इस चैप्टर से कौन से आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने की संभावना बनती है और कौन से नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप तो ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके प्रश्न बिल्कुल निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। कहानी यहाँ से शुरू होती है। ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीक्रेट एजेंट। बात करें ओजेबल की तो वो किसी भी तरीके से फिट नहीं है भाई। फिट का मतलब होता है कि हाँ यार ऐसा एजेंट नहीं हो सकता। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करे, तो उसकी किसी भी प्रकार से वर्णन करे तो वो एजेंट जैसा है नहीं। ए सीक्रेट एजेंट फाउलर,
फाउलर हैड एवर रीड, यानी एक फाउलर भाई अपने पास, फाउलर यहाँ पे कौन है, एक लेखक है, क्या है भाई, ये लेखक है। तो ये जो फाउलर है ये तीसरा कैंडिडेट है, इस बस ये तीन ही कैंडिडेट रहेंगे, एक और होगा उसके बारे में प्रश्न भी है भाई। फाउलर है, उसने अपने पास जीवन में जितने भी एजेंट के बारे में पढ़ा था ना, जितने भी एजेंट के बारे में पढ़ा था, ये जो ओजेबल था वैसा कुछ मिलता जुलता नहीं है। वो क्या पढ़ता है कि अपने पास है ना बिल्कुल बॉडी बिल्डर होता है, बिल्कुल मजबूत होता है, तेज तर्रार होता है, दिमाग ऐसे बिल्कुल फोक्स टाइप दिखता है, लोमड़ी जैसा दिखता है, ऐसा होता है एजेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पढ़ा उसने। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, ये जो मस्टी कॉरिडोर का मतलब धुंधला सा अंधियारा सा गलियारा है, उसमें उसके पीछे जा रहा है भाई। कहाँ, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच, ग्लूमी का मतलब होता है अंधेरा युक्त, निराशा सी जिसमें छाई हुई है। फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल है भाई, मस्टी गलियारा है और मध्यम मध्यम अंधेरा सा छाया हुआ है। वेयर ओजेबल हैड ए रूम, और वहां पर ओजेबल का एक कमरा भाई। अब जासूस का कमरा एक ऐसे होटल में होता है क्या, बिल्कुल छोटा सा होटल, अंधेरा सा गलियारा वहां पे। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को भी थोड़ा सा भाई ऐसे यार कहाँ आ गए अपनी, अपन आए तो आनंद लेने के लिए, कुछ खबर लेने के लिए, कुछ आनंददायक स्टोरी लेने के लिए, क्योंकि लिखेगा ये कहानी। इट वॉज ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा था, ऑन द 6th फ्लोर, 6th एंड द टॉप फ्लोर, और ये कहाँ पर था, ये उस होटल के 6th फ्लोर पे था, और जो टॉप फ्लोर था भाई, छठा माला था और टॉप फ्लोर था, इसके ऊपर नहीं था। एंड सेक्रेसली सिटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर, और ये बहुत ही मुश्किल से, सेक्रेसली का मतलब था मुश्किल से लगा कि भाई यहाँ पे अपने को कोई रोमांचित कहानी मिलने वाली है क्या, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। एडवेंचर यानी साहसपूर्ण कार्य कोई मिलने वाला है क्या। ओजेबल वाज, अब ओजेबल की बात करें तो कैसा था, फॉर वन थिंग, ओजेबल की एक बात थी भाई, क्या थी, उसका वर्णन ध्यान में रखना, मैं करवाऊंगा भी। हाँ, फैट, मोटा आदमी था वैसे, ऐसे पेट निकला हुआ ऐसे, वेरी फैट, वेरी फैट का मतलब बिल्कुल वो। एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट, और उसके बाद में उसका बोलने का लहजा, एक्सेंट का मतलब होता है लहजा, बोलने का तरीका है ना, लहजा कैसा था उसका। दो ही स्पोक ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, हाँ वैसे वो फ्रेंच और जर्मन है वो बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के, पासिबली का मतलब होता है एक के बाद दूसरी भाषा बोल सकता है, यानी दो भाषाओं का ज्ञान था उसे, ये याद रखना, ये भी और ये भी। इसके बाद ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो, और वो अपने पास से देखो, अपने पास 20 साल पहले आ गया अमेरिकन एक्सेंट, वो अपना अमेरिकन एक्सेंट भी नहीं भूला है। अमेरिकन एक्सेंट का मतलब होता है अमेरिकन जहाँ पे बोलते हैं वैसी भाषा भूला ही नहीं है। ही एंड एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो कि पेरिस आया था वो अपने पास, कब, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से 20 साल पहले, ये ध्यान में रखना 20 साल कहाँ से आया ये भी ध्यान में रखना, प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी से में आ जाते हैं। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओजेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर, अब उसके बाद में वो अपने पास ओजेबल बोलता है किसको, फाउलर को, तुम बड़े ऐसे निराशजनक लग रहे हो, क्या बात है, ऐसे पूछने, अरे क्या बात है, निराशजनक लग रहे हो। उसने बाद कहा, ये कहा, यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन द स्पियोनेज एंड डेंजर्स, अब बाद में फाउलर भी कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम ना खतरों से मोल लेते हो, अपने पास जासूस बने हुए फिरते हो, लेकिन इसके बाद में क्या है, तुमने कहा था कि एक सीक्रेट एजेंट हो, स्पाई, एक जासूस हो, और तुम क्या है, डीलिंग इन एस्पियोनेज, यानी तुम विशेष प्रकार के प्रकरण वो हल करते हो, और इसके अलावा खतरों से भी खेलते हो। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, अब उसने बाद में कहा ओजेबल ने कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्या, कि तुम बिकॉज तुम्हें क्या हो, लेखक हो। तो फाउलर कौन है, फाउलर एक लेखक है, याद रखना, पूछेगा प्रश्न। यंग एंड रोमांटिक, और तुम जवान हो, रोमांटिक यानी रोमांचित कहानियां लिखने वाले हो। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुम्हें यहाँ पर इनविजन का मतलब होता है तुम्हें बिल्कुल ऐसा मिलेगा भाई, है ना। इनविजन का मतलब होता है ऐसे बस सपना देख लेना कि मुझे वहां पे जाऊंगा तो ऐसी कहानी मिलेगी, ऐसे लिखूंगा, वो होता है इनविजन। एंड मिस्टीरियस, रहस्यात्मक फिगर्स, रहस्यात्मक फिगर्स का मतलब होता है बिल्कुल रहस्यपूर्ण तरीके की कार्रवाई होगी इन द नाइट, रात्रि में। द क्रैक ऑफ द पिस्टल, क्रैक ऑफ द पिस्टल ड्रग्स इन द वाइन, अब उसके बाद में क्या है, अपने पास क्रैक इन द ऑफ द पिस्टल, क्रैक ऑफ द पिस्टल का मतलब होता है पिस्टल की सी आवाज आती है, ड्रग्स इन द वाइन, और दवाइयों में अपने पास ड्रग्स वगैरह मिलते हैं। इसके बाद में देखो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या कर रहा है ये, इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन द फ्रेंच म्यूजिक हॉल विथ अ स्लोपी फैट मैन, अब उसके बाद में तुमने क्या है, इसके बजाय तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, लेकिन तुमने तो अपने पास एक मोटे से व्यक्ति के साथ फ्रेंच होटल में अपनी रात्रि बिताई है। डल इवनिंग, डल इवनिंग का मतलब तो निराशाजनक शाम बीती है तुम्हारी। तो who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a
प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन द हिज रूम। और ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम है ना वह कहानी करोगे। जासूस क्या करते हैं भाई, अपने पास है ना एक के पास से गुजरता है और दूसरे के हाथ में वो पर्ची दे के चला जाता है और मैसेज आता है। तो जासूस तो अपने ऐसे कागज पे करते हैं। जैसे अरे ऐसे नहीं समझोगे, आप दो लोग बैठे हो एग्जाम दे रहे हो और आपके पास पर्ची है, आप जैसे ही वो आगे निकलता आप पीछे ऐसे किसका देते हो, ये आपकी वो हो गई क्या कि ऐसे करते हैं जासूस चुपके से? नहीं, अगर आप फोन पे बात करोगे तो सुन लेगा कि नहीं कि एग्जामिनर, तो वो तो फोन पे बात करता है, फोन पे कॉल अटेंड कर रहा है, फोन पे अपने अपॉइंटमेंट चेक कर रहा है। तो जासूस ऐसे थोड़ी ना काम करता है, ये प्रश्न भी है। इसके बाद में यू हैव बीन बोर्ड, उसमें आएगा तुम बोर हो गए हो, है ना, बिल्कुल बोर हो रहे हो। द फेट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। अब अपने पास वो जो ओजेबल था, थोड़ा जासूस तो था ही, वो क्या कर रहा था, फेट मैन चकल्ड, चकल्ड का मतलब होता है हंसी मजाक करते हुए मजाक उड़ाना। चकल्ड का मतलब अरे यार तू बड़ा ऐसे लगता है मुझे, है ना, लग रहा है तू थोड़ा नाराज है। बोला ना मैं नाराज को नहीं। हाँ, इसके बाद टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, उसने दरवाजे को अनलॉक किया भाई अपने कमरे के सामने जाकर, हिज रूम एंड स्टूड असाइड, और दरवाजा खोलकर जैसे ऐसे दरवाजा खोला और एक तरफ हो गया, बोले अब आओ आप, है ना। अपने फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है कुंठित, बिल्कुल निराश गुस्से में जो मेहमान था उसको इंटर आने देता है अंदर जाने के लिए। यू आर डिसइल्यूजन, ओजेबल टोल्ड हिम, उसने कहा तुम बिल्कुल डिसइल्यूजन हो भाई। डिसइल्यूजन का मतलब निराश हो, अपने पास अपना जो सपना देखा था वो अपने क्या है निराशा में बदल गया, ऐसे दिख रहे हो मुझे। बट टेक चेयर, उसने कहा अरे खुश रहो, चिंता मत करो, खुश बन, चेहरा चेयर बनाओ। चेयर का मतलब होता बिल्कुल प्रसन्न रहो। माई यंग फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अब मैं तुम्हें एक पेपर दिखाने वाला हूँ, चिंता मत करो। ए क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है। फॉर के लिए, किसके लिए, अभी देखते हैं किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, ये देखो अपने पास वो ओजेबल है, वो फाउलर है, ये अपने पास मैक्स है। हाँ देख लिया सर, बहुत अच्छी बात है, देख लिए। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, विच सेवरल मेन्स, यानी ये जो रिपोर्ट है ना वो कई लोगों के लिए, फोर था ना, फॉर सेवरल मेन, कई लोगों के लिए, कई व्यक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए, हाउ रिस्क देयर लाइफ, यानी कहने का मतलब ये कागज जो मेरे पास है ना, पेपर जो मेरे पास है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कई व्यक्ति और कई महिलाएं अपनी जान रिस्क पे लगा सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण कागज है मेरे पास। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, किसी दिन ऐसा होगा ये जो कागज का टुकड़ा है मेरे हाथ में वो इतिहास बदलेगा भाई, ये इतिहास अपने पास जो हिस्ट्री है ना वो चेंज करेगा। इट द इन दैट थॉट इज ए ड्रामा, बिल्कुल एक ड्रामा। इज देयर नॉट, यहाँ इसमें कोई समय अपने पास एक ड्रामा है क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा कह रहा है वो। इसके बाद एज ही स्पोक, जैसे ये बोला ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऐसा बोलकर उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया भाई। उसने ऐसे बताया भाई, जैसे जैसे वो प्रवेश कर रहा था उसने सोचा कहाँ आ गया, तो ओजेबल उसका थोड़ा मनोरंजन करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी कहा ऐसा पेपर दिखाऊंगा, और उसके बाद दरवाजा पीछे बंद कर देता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसके बाद में कमरे की लाइट ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को अपने दिन का पहला रोमांचित पल मिला भाई, पहला समय आया। क्या था, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, वो जो कमरा था उसके आधे बीच में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन द हैंड, एक बिल्कुल अपने पास छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल धाएं 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 करने वाली, स्टूडियोमैन, वहां पे एक आदमी खड़ा था भाई। ऐसे आप अपना घर का दरवाजा खोलो, धड़ा बंद किया और सामने ये ले लाइट जैसे ही होने करी, ये सामने सामने अपने तो हक्के बक्के गुम हो जाते हैं, अपन तो ऐसे हो जाते हैं। ओजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, अब ओजेबल ने देखा अरे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे करेंगे नहीं करे। हाँ, ब्लिंक्ड का मतलब होता है आंखें झपकाना। मैक्स, उसके बाद क्या करा, मैक्स ही विज्ड, उसने थोड़ा सा ऐसे, मैक्स तू यहाँ कैसे। हाँ, इसके बाद यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे चौंका दिया, बड़ा चौंकाया भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे कमरे में। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा तू बर्लिन में होगा, यहाँ क्या कर रहा है भाई। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब इसके बाद देखो क्या है, क्या कर रहा है वो, ये प्रश्न अपन लास्ट में कर लेंगे, चिंता मत करो, और सब कुछ करवाएंगे। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स बिल्कुल स्लेंडर, तेज। A little less than tall, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे लंबा भी नहीं, लंबे से थोड़ा सा छोटा।
with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox। अगर हम बात करें तो बिल्कुल धूर्त, चालाक और लोमड़ी के जैसा प्रतिबिंब रखने वाला, बिल्कुल ऐसे लगता है कि लोमड़ी जैसे चालाक है वैसे वो दिख रहा था। कौन? मैक्स। देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और उसके बाद इतनी बात करें, इतना बिल्कुल ऐसे बॉडी सॉडी बिल्कुल मजबूत, ऐसे कठिला बदन, और उसके बाद में उसके पास बंदूक का पिस्टल है तो क्या करे? नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। बात करें तो ज़्यादा कोई खतरनाक तो नहीं था भाई, मिनेसिंग का मतलब हानिकारक तो नहीं था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने बाद में जो मैक्स था उसने बुदबुदा कर कहा रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट ले क्या? हाँ, अब आ गया रिपोर्ट के लिए। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles। और ये रिपोर्ट किस बारे में, ध्यान में रखना, वो रिपोर्ट जिसमें आपके पास जो मिसाइल्स के बारे में तो थोड़ी विचार विमर्श था, कंसर्निंग जो मिसाइल के बारे में है भाई, यानी कहने का मतलब उस रिपोर्ट में अपने पास कोई न कोई एग्जाम्पल था, कोई न कोई अपने पास प्रैक्टिकल था, तो वो अपने पास मिसाइल के बारे में था। तो वो कहता वो मिसाइल, वो रिपोर्ट दो मुझे। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगता है ये मुझे दे देनी चाहिए, यानी मैं ले लेता हूँ तुमसे। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, ये मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथों के बजाय। अच्छा ऐसा, तो देखते हैं ओजेबल क्या करता है भाई, वो तो मोटा ताज़ा है, भागेगा भी नहीं, कैसे भागेगा, ऊपर से उसके पास बंदूक है। इसके बाद चलो बात करते हैं क्या कह रहा है ये। हाँ, ओजेबल मूव्ड, क्या कह रहा है? हाँ, ओजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ओजेबल घबराया नहीं भाई, बिल्कुल वहाँ पे एक आर्म चेयर पड़ी थी, आर्म चेयर जिसपे अपने हत्थे टेक के होते हैं, बिल्कुल ऐसे वहाँ पे जाके बैठ जाता है। एंड सेट डाउन हैविली, और भारेपन, भारा तो शरीर था ही उसका भारी, उस पर जाके बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम, उसने कहा इस बार मैं इस मैनेजमेंट की वाट लगा के रखने वाला हूँ। मैनेजमेंट किसका? होटल का। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम मेरे से शर्त लगा लो, मैं केस करूंगा इन पे। ही सेड ग्रिमली, उसने बिल्कुल निराशा में ऐसे गुस्सा दिखाते हुए कहा भाई दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, ये इस महीने में दूसरी बार हो गया है दैट समबडी हैज गोट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, उस बालकनी से, उस घटिया सी बालकनी से, न्यूसेंस का मतलब घटिया बेकार, उस घटिया बेकार सी बालकनी के माध्यम से आज दूसरी बार कोई मेरे कमरे में घुस आया है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और वहाँ पे एकमात्र खिड़की थी, तो उस खिड़की पे अपने पास फाउलर की आंखें गई, यार इधर से आया ये तो। हाँ, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक साधारण सी खिड़की थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पासिंग ब्लैकली, और उस खिड़की के बाहर बिल्कुल अंधेरा छाया था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स, अरे बालकनी, मैं बालकनी से कहा, विथ ए रेजिंग, हाँ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, राइजिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब थोड़ा सा चकित होते, अरे बालकनी, कहाँ बालकनी? नो ए पास की, उसने कहा ना मेरे पास तो एक पास की थी। सर पास की क्या होता है? डुप्लीकेट चाबी को पास की कहते हैं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं तो बालकनी के बारे में जानता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, तो अगर मैं जानता इसके बारे में तो मैं थोड़ी समस्या से बच जाता। हाँ, इसके बाद इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है, ओजेबल सेड, ओजेबल ने कहा मेरी बालकनी थोड़ी है ये कोई। हाँ, ओजेबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, थोड़ा सा नाराज होते हुए, अधिक नाराजगी, एक्सट्रीम यानी अत्यधिक, इरिटेशन नाराजगी जताते हुए कहता है इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले अपार्टमेंट का है भाई, ये अगला अपार्टमेंट, जैसे अपने पास ये बिल्डिंग खड़ी है और ये बिल्डिंग खड़ी है, और ये जो इसकी बालकनी है ये फैल कर इसके नीचे आ रखी है, इस खिड़की के नीचे यहाँ तक आ रखी है, इसका मतलब ये होता है। हाँ, इसके बाद ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, वह फाउलर की तरफ बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए कहता है, एक्सप्लेनेटरी यानी व्याख्यान करते हुए कहता है, यू सी, तुम जानते हो, ही सेड, उसने कहा दिस रूम यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिट, ये जो कमरा है ना ये कई बड़ी यूनिट का एक हिस्सा है। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर, और उसके दरवाजे से बाहर वहाँ पर यूज्ड टू बी ए लिविंग रूम, और वहाँ पे एक लिविंग रूम जहाँ पर लोग मिलते हैं वो रूम है। इट हैड द बालकनी, उसकी बालकनी है, विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो, जो कि मेरी खिड़की के नीचे तक आ रखी है भाई। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, और 2 रूम डोर्स डाउन, और इसके नीचे तुम 2 कमरे खाली दरवाजे में जा सकते हो। एंड समबडी डिड, और किसी ने ऐसा ही किया है लास्ट मंथ, पिछले महीने, द
मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने कहा था इसको ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, बट दे हवंट, लेकिन उन्होंने तो अभी तक नहीं किया। ये बालकनी मुझे परेशान कर देती है। अब इसके बाद में बात करें, कहा मैक्स क्या कह रहा है उसके बाद में। चलो मैक्स की बात करते हैं। मैक्स ग्लेंस एट फाउलर, मैक्स फाउलर की तरफ देखता है, वो तो कुर्सी पे बैठ गया, अब फाउलर की तरफ देखता जो कि खड़ा था, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओजेबल, जो कि ओजेबल से ज़्यादा दूर खड़ने, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन बिल्कुल कठोर ऐसे खड़ा था, यार क्या हो गया, बिल्कुल बिना हिले डुले। एंड उसके बाद में क्या कहता है, एंड वेव्ड द गन विथ ए कमांडिंग गेस्चर, और उसने बंदूक ऐसे दिखाते हुए ऐसे करता है, वो होता है हाव भाव, गेस्चर का मतलब था हाव भाव, हिलाकर कहता है प्लीज सिट डाउन, उसने कहा बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, उसने कहा कि हमें अभी आधा घंटा इंतजार करना है, ध्यान में रखना, ये हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ 31 मिनट्स, उसने कहा 31 मिनट। ओजेबल सेड, ओजेबल ने कहा नहीं 31 मिनट रुकना है। मूडिली, मूडिली का मतलब बिल्कुल मूड में मजे लेते हुए कह रहा है, क्योंकि घबरा नहीं रहा, जासूस तो वो भी है ना। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, क्योंकि अपॉइंटमेंट है वो 12:30 पर है, ये ध्यान में रखना समय कि अपॉइंटमेंट कब डिसाइड था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ, एक बात बताओ, ये रिपोर्ट के बारे में तुम्हें पता कैसे चला रहा है, ये कैसे पता चला। द लिटिल स्पाइल स्माइल्ड हेविली, अब उसको घमंड से हंसता है, अच्छा मैंने पूछा तू, हाँ घमंड से हंसा भाई, ये एविली का मतलब वैसे तो होता है बुराई पूर्ण, है ना, लेकिन यहाँ पे घमंड से हंसता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम ये सोचते हैं, मैक्स कहता है, और हम ये सोचते हैं तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कहाँ से मिली। मैक्स कह रहा है बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसको वापस ले जाऊंगा। व्हाट इज दैट, ये क्या है, हु इज दैट द डोर, और अभी अचानक वो दरवाजे पे कौन है, कि अचानक दरवाजे पे नॉक होती है, और मैक्स पूछता है वो कौन है, ये क्या है ऐसे। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर भी चौंक गया, भाई ये क्या हुआ, है ना, चौंकना नहीं हो तो, और आप पढ़ रहे हो अचानक और आवाज होती है धड़ाम से, तो क्या होता, अरे ये क्या हो, वैसे चौंक गया वो। ओजेबल जस्ट स्माइल, ओजेबल ने मुस्कान दी, भाई ओजेबल तो जानता था कि कौन है वहां पे। दैट विल बी द पुलिस, उसने कहा ये पुलिस है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे आऊंगा यहाँ पे। ही सेड, उसने कहा आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसने कहा ये पुलिस है, तुम्हें क्या लगता है ना, पुलिस है ये, मुझे ये जो रिपोर्ट थी बड़ी महत्वपूर्ण लगी थी, इसलिए तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए थी। अब देखो, आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, और मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें चेक करते रहना है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। पुलिस वालों को बुलाया मैंने, तो देख लो है कि नहीं चालाक, ओजेबल बहुत तेज है भाई। इसके बाद में क्या होता है, मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, मैक्स अब अपने होठों को चबाता है, जब आदमी को चिंता होती है, डर लगता है तो होठ चबाने लगता है, ऐसे जबा के नर्वसली यानी चिंता में। द नॉकिंग वाज रिपीट, अब दरवाजे पे नॉक ठक 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 रिपीट हो रही थी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ओजेबल आस्क्ड, ओजेबल ने कहा अब तुम क्या करोगे, बताओ मुझे क्या कर सकते हो तुम। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं, दे विल इंटर एनीवे, वो अंदर प्रवेश करेंगे 100%। द डोर इज अनलॉक, क्योंकि दरवाजा अभी अंदर से लॉक नहीं किया है, अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो पुलिस वाले हैं भाई, तुम्हें शूट करने में यानी गोली मारने में हिचकिचाएंगे नहीं। हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना। मैक्स's फेस वाज ब्लैक विथ एंगर, अब उसका गुस्से से चेहरा है वो काला पड़ गया, काला मतलब यहाँ पे गुस्सा दिखा रहा है बिल्कुल ऐसे। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, वह धीरे से बाद में गुस्से में होते हुए थोड़ा खिड़की की तरफ बढ़ता है, वो जो खिड़की थी ना उस खिड़की की तरफ बढ़ता भाई। इसके बाद ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, और उसने अपना एक पैर उठा के वो जो खिड़की थी ना उसके बाहर की तरफ कर लेता है। सेंड देम अवे ही वांट, उसने चेतावनी दी उनको बाहर भेज दे, बंदूक हाथ में लिए हुए है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, और मैं बालकनी पे इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट, या तो उनको वापस भेजो नहीं मैं शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मैं ये मौका नहीं खोने वाला हूं, मैं अपना चांस लूंगा, चिंता मत करो। अगर तुमने उनको नहीं भेजा तो धाए धाए गोली मार दूंगा ना, गाना याद मत कर लेना रे धाए धाए वाला। Then knocking at the door became louder and a voice was raised, अब दरवाजे पे भी नॉक, पुलिस वाले तो थे ही,
तो उसने कहा ठक ठक ठक, आवाज़ बड़ी बढ़ाई और कहा ओजेबल। उसने आवाज़ दी भाई, क्या मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, आवाज़ दी मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। अब ओजेबल के सामने तो बंदूक वाला बैठा था, कैसे खोले दरवाज़ा। अब इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद में बात करते हैं। हाँ अच्छा, नीचे आ गया क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ यहीं पे। हाँ ओजेबल, ओजेबल आवाज़ नहीं दे रहा था, तो चलो आगे हम दे लेते हैं आवाज़, कोई बात नहीं है, हम दे लेंगे आवाज़। अब देखो क्या होता है, ये कह रहा है कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फेट मैन एंड द गेस्ट। अब उसकी जो बंदूक थी ना, एक पैर खिड़की से बाहर कर लिया, बंदूक की तरफ ऐसे ध्यान है और कहा उनको बाहर भेजो, नहीं मैं गोली मार दूंगा। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट द हिमसेल्फ। और उसके बाद अपने हाथों से खिड़की को, फ्रेम को पकड़ता है अपने आप को फ्री करने के लिए, कूदने के लिए, जैसे अपने ऐसे पकड़ के नहीं होते दोनों तरफ वैसे। देन ही swung his other leg up and over the window sill। और उसके बाद अपना पहला पैर तो बाहर कर ही रखा था, उसके बाद दूसरा पैर भी बाहर की तरफ कर लेता है। द डोर नॉब टर्न। अब बाद में भाई पुलिस दरवाजा, जो डोर नॉब का मतलब दरवाजे की कुंडी, वो घूमती है। स्विफ्टली मेक्स पोस्ट विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। और बाद में वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों से, दोनों हाथों को फ्री करके और बालकनी पे कूद जाता है। इसके बाद एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और उसके बाद में जैसे ही वो कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, उसकी चीख बहुत ही तेज गति से निकली भाई, क्यों बालकनी तो थी। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे। और वहाँ पे दरवाजा खुला और एक वेटर खड़ा था, पुलिस वाला नहीं था। सर ये तो बेवकूफ़ बना दिया। देखो हाँ, ए बोटल एंड 2 ग्लासेस। और वहाँ पे क्या थी, एक बोतल थी शराब की और 2 ग्लास थे। और उसके बाद हियर्स द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। उसने कहा ये रही आपकी ड्रिंक, जब आप आए थे तो ऑर्डर किया था ना आपने। ही सेड, उसने कहा एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। और उस वो टेबल है, वो जो क्या है ट्रे, वो टेबल पे अरेंज करता है। डेफ्टिली अनकॉक्ड, डेफ्टिली का मतलब होता है वो जो ढक्कन होता है शराब की बोतल का, वो अनकॉक्ड का मतलब खोलना होता है। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़कर चला गया। ये था वेटर। वाइट फेस्ट फाउलर सेड आफ्टर हिम। उसके बाद में बिल्कुल सफ़ेद चेहरा, वो तो फाउलर तो डरा हुआ था, बालकनी पे वो था भी। एंड बट उसने कहा लेकिन, ही स्क्रीम्ड स्टमर्ड, वो थोड़ा सा सक पका कर डरा हुआ बोला, द पुलिस, पुलिस कहाँ है। देयर वर नो पुलिस, ओजेबल सेड साइड। ओजेबल ने गहरी सांस ले लिया, कोई पुलिस वाले नहीं है। ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, केवल हेनरी की मुझे आशा थी। ये हेनरी कौन है, ये हेनरी आपके पास वही है जो अभी वेटर था। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं कि कोई पुलिस वाला नहीं है, तो फिर तो वो डर गया। इसके बाद में क्या है, हाँ, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। फाउलर बिगिन, फाउलर फिर कहता है तो वो बालकनी पे वो आदमी खड़ा है, वो क्या करेगा। इसके बाद नो सैड ओजेबल, ओजेबल ने कहा नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी, तुम देखना, माई यंग फ्रेंड, मेरे जवान साथी, देयर इज नो बालकनी, क्योंकि वहाँ पे तो कोई बालकनी ही नहीं है। सोचा कितना तेज दिमाग का था अपने पास ओजेबल। इस तरीके से उसने अपने पास मैक्स से छुटकारा पा लिया। यानी कहने का मतलब है, हर चीज़ वो ताकत से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है, और यही दिमाग आप लोगों को विजेता बनाएगा। अब जो प्रश्न आए थे वो प्रश्न सारे हम पढ़ेंगे। ये अपने पास क्या है, रॉबर्ट ऑर्थर, ये अपने पास नाम याद रखना ना, इसके ऑथर का नाम है। अब चलो बात करते हैं अपने पास इनके प्रश्नों के बारे में। अब ये प्रश्न शुरू होते भाई, सबसे पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, इसके बाद में हम अपने चलेंगे देखो मिडनाइट विजिटर्स। पहला प्रश्न देखो क्या है, डेस दिया हुआ है और उसके बाद डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीक्रेट एजेंट, यानी वो किसी भी प्रकार से अपने पास एजेंट नहीं लगता है, किसी भी प्रकार से। तो कौन नहीं लगता है, फाउलर नहीं लगता है, कि ओजेबल नहीं लगता है, कि मैक्स नहीं लगता है, या नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। तो इसमें आपके पास क्या है, ओजेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजेबल। नेक्स्ट है ओजेबल वाज ए, ओजेबल था भाई, ए डेस फिलो। अब कैसा था वो, फेट एंड स्लोपी था, फेट एंड एंथुसियास्टिक था, थिन एंड एंथुसियास्टिक था, और थिन और स्लोपी था। कैसा था भाई, वो मोटा और स्लोपी, भारी ऐसे ऐसे चलने वाला था। तो ये आपके पास आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, हाउ वाज द कॉरिडोर ऑफ द फ्रेंच होटल, फ्रेंच होटल का कॉरिडोर कैसा था, मस्टी था, ग्लूमी था।
कहाँ पे है मस्ती, ये रहा भाई। हाँ, ये आपके पास आंसर हो जाता है। ये मान के चलो इस प्रश्नों से आपके पास पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। हाउ डिड मैक्स गोट इनटू द रूम, अच्छा वो मैक्स दरवाजे में आया, उस कमरे में प्रवेश कर गया था, कैसे किया भाई उसने, कैसे किया, बालकनी से आया था क्या, नहीं, उसके पास एक पास की थी, क्या थी, थ्रू ए पास की। अच्छा ये ऑप्शन यहाँ पे सी है भाई, है ना, थ्रू ये नहीं है भाई, है ना, ये ऑप्शन सी है ऐसे है, और थ्रू ए पास की, थ्रू पास की या नहीं आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट आता वेयर वाज द रूम ऑफ ओजेबल, ओजेबल का कमरा कहाँ पे था भाई, ओजेबल का कमरा बात करें होटल में, हाँ सर अभी पढ़े थे 6th फ्लोर पे और टॉप फ्लोर पे था, कहाँ पे, ऑन द 5th फ्लोर एंड टॉप फ्लोर, 5th फ्लोर पे थोड़ी ना था, ना 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 ना, ऑन द 6th फ्लोर एंड टॉप फ्लोर ये था भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। वेयर वाज ओजेबल स्टेइंग, ओजेबल कहाँ रुका हुआ था भाई, तो फ्रेंच होटल में, कहाँ पे है, हाँ फ्रेंच इन ये रही, फ्रेंच होटल है क्या, हाँ नहीं फ्रेंच होटल है भाई, तो फ्रेंच होटल में रुका हुआ था, इनका मतलब धर्मशाला या छोटे कमरे होते वो, तो यहाँ पे फ्रेंच होटल हो जाएगा आंसर। व्हाट लैंग्वेज डिड ओजेबल स्पीक, अच्छा ओजेबल कौन कौन सी भाषा बोल सकता था, हाँ सर जर्मन भी बोल सकता था, फ्रेंच भी बोल सकता था, कहाँ पे है, अच्छा दोनों ऑप्शन है इसमें, जर्मन है और फ्रेंच है, तो ये आपके पास बोथ ए और बी ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे पूछ सकता है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द करेक्ट एक्सेंट ऑफ द ओजेबल, ओजेबल का एक्सेंट क्या था रे सर, वो 20 साल पहले अपने पास क्या बोस्टन अमेरिका से पेरिस आया था, जर्मन भाषा बोल सकता है, अपने पास से फ्रेंच बोल सकता है, लेकिन बोलने का लहजा क्या है, वो अमेरिकन था उसका, याद आ रहा है, हाँ ऐसे नहीं तो मैं बता देता हूँ, आपके पास है ना कोई जयपुर से आया है और यहाँ पे आकर उसको 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो कांच है, वो भाषा नहीं बोलेगा, तो वो होता लहजा, तो अमेरिकन लहजा था उसका, तो ये रहा आपके पास आंसर। हाँ सर प्रश्न तो बहुत शानदार है, बढ़िया है ना। हाँ, वेयर डिड ओजेबल कम फ्रॉम, ओजेबल कहाँ से आया था, ओजेबल अभी बताया मैंने बोस्टन अमेरिका से आया था, कोई है क्या, हाँ ये रहा, क्या है, बोस्टन अमेरिका से आया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का आता है सर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने, तो हाँ मैंने तो बता दिया, आपको याद ही नहीं होगा, क्या बताया मैंने बताया था जासूसी, तो स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी, स्पाई मतलब जासूस, और एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना, ये होता है। व्हाट लैंग्वेज कैन ओजेबल स्पीक, देखो ये अपने पास क्या है कि इस तरीके से भी पूछ सकता है, थोड़ी देर पहले मैंने दोनों अलग अलग ऑप्शन देके किए थे, यहाँ पे अपने पास एक साथ है, लैटिन और इंग्लिश, नहीं लैटिन इंग्लिश की तो बात ही नहीं करी अपन ने, हिंदी और इंग्लिश ना ये भी बात नहीं करी, ना ये भी नहीं, फ्रेंच और पुर्तगीज ये भी नहीं करी, तो फ्रेंच एंड जर्मन भाषा बोल सकता था वो, है ना, ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था ना पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा रे। हु नॉक्ड एट ओजेबल्स डोर, अच्छा किसने दरवाजे पे नॉक करी थी, किसने करी थी भाई, हाँ सर वो वेटर आया था, वेटर ने करी, तो वेटर नाम तो होगा नहीं, हेनरी मैक्स रिपोर्ट और राइटर, तो ये तो थे नहीं, तो वो जो वेटर था उसका नाम क्या था, हेनरी था, मैंने कहा था ना प्रश्न आएगा भाई। नेक्स्ट है ओजेबल वाज ए, ओजेबल क्या था भाई, ए सीक्रेट एजेंट था, स्टोरी टेलर था, टीचर था, प्रोफेसर था, पर्सन कैसे भी पूछ सकता है, तो वो एक सीक्रेट एजेंट था भाई, था, मान गए उसको, क्यों, क्योंकि उसकी जो कहानी हमने पढ़ी है ना, उस कहानी से जासूस में वही गुण होते हैं। नेक्स्ट ओजेबल वेंट विथ फाउलर टू ऑन भाई, टू, ये टू भी नहीं है यहाँ पे, टू है भाई, ओजेबल फाउलर के साथ कहाँ गया था, हाँ सर होटल में गया था, तो देखो फ्रेंच म्यूजिक बॉल में थोड़ी गया था, है ना, इसमें नहीं गया था, होटल्स लॉबी थी वो, जहाँ पर अपने पास कमरे बने होते हैं वो लॉबी बोलते हैं, तो वहाँ पे गया था, ये आंसर हो जाएगा। हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था भाई, अच्छा मैक्स दुकानदार था क्या, ना ना दुकानदार कहाँ था, वेटर था, नहीं था, होटल एम्प्लॉय था, नहीं एम्प्लॉय भी नहीं था, क्या था, सीक्रेट एजेंट था, यानी जैसे ओजेबल था ना वैसे मैक्स था, तो प्रश्न ऐसे आ सकता है। मैक्स डिसाइडेड टू ड्रॉप एट द बालकनी बिकॉज, अच्छा उसने बालकनी पे उतरने का निर्णय लिया भाई कि मैं बालकनी पे रुकता हूँ, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या पुलिस हैड अराइव्ड, ये अराइव्ड है भाई, ARRIVED, एट द डोर, क्या दरवाजे पे पुलिस आ गई थी इसलिए, देयर वाज ए ब्लॉक ऑन द डोर, दरवाजे पे ताला था इसलिए, और द डोर वाज नॉट ओपनिंग, दरवाजा नहीं खुल रहा था इसलिए, और नन ऑफ द, अब ये इनमें से कोई नहीं, क्या इनमें से, बिल्कुल दरवाजे पे पुलिस थी उसके अनुसार, तो कौन था भाई, उसके अनुसार दरवाजे पे पुलिस थी,
क्योंकि ओजेबल ने उसके दिमाग में ऐसा बिठा दिया था कि पुलिस आने वाली है, इसलिए उसने सोचा कि मैं बालकनी पे रुकता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड मैक्स वांट। मैक्स क्या चाहता था रे ओजेबल से? ओजेबल से सर वो रिपोर्ट चाहता था, कोई एक रिपोर्ट आई थी, तो ये रही रिपोर्ट, है ना। फ़ोन वगैरह ये नहीं चाहता था भाई, है ना। ये अपने पास ऑल ऑफ दिस ये ऑप्शन नहीं है इसमें, चलो ये मान के चलो आप रिपोर्ट चाहिए थी। हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हाउ इंटर्ड ओजेबल्स रूम। अच्छा, मैक्स ने कैसे कहा कि मैं तो ओजेबल के कमरे में ऐसे आया था, बालकनी से नहीं आया था। उसने कहा था बालकनी में पास की थी उसके पास, तो क्या था विथ ए पास की। हाँ, उसने कहा था मैं तो पास की से आया था, है ना। और ओजेबल ने क्या कहा कि मेरी खिड़की से बालकनी से आया कोई। व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड। अच्छा, मैक्स के हाथ में क्या थी? समझ गए होंगे, पिस्टल थी भाई, है ना। ए पिस्टल, तो ये रही अपने पास, ये तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ओजेबल स्माइल एट मैक्स। ओजेबल अपने पास मैक्स की तरफ हंसता है। एंड क्लेम दैट इट वाज, और उसके बाद हंसता है और कहता है कि ये बताता है उसको कि ये है कौन एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। तो दरवाजे पे उसने कहा था ये पुलिस वाले आए हैं, मैंने सुरक्षा मंगवाई है, यही तो कहा था उसने। नेक्स्ट है ओजेबल वाज गोइंग टू रिसीव ए रिपोर्ट अबाउट। अच्छा, ओजेबल को रिपोर्ट मिलने वाली थी, वो रिपोर्ट किस बारे में थी भाई? तो वो रिपोर्ट आपके पास थी मिसाइल्स के बारे में थी, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, है ना। तो थोड़ा ध्यान में रखना, पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे रहे। मैक्स स्क्रीम्ड स्माइली श्रीली बिकॉज ऑफ, ये ऑफ है भाई यहाँ पे, बिकॉज ऑफ। जो मैक्स है वो बिल्कुल तीखे जोर से चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि ही सा पुलिस, उसने पुलिस को देखा नहीं। ही सा ए लायन, उसने एक शेर को देखा नहीं। ही सा देयर वाज नो बालकनी एंड ही फेल डाउन, क्योंकि उसने देखा कि वहाँ पे बालकनी नहीं है और वो नीचे गिर गया। इसलिए आपके पास क्या है, ये अपने पास वो जो है वो जोर से चिल्लाता है, रोता है। हु हैड पिस्टल इन हिज हैंड, ये अपने किसके हाथ में वो पिस्टल थी भाई? ये नहीं है यहाँ पे, तो मैक्स के हाथ में पिस्टल थी, है ना। ये तो बहुत ही सरल है भाई। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट आता ओजेबल टोल्ड मैक्स दैट ही वाज। अच्छा, ओजेबल ने मैक्स को बताया कि वह वेटिंग फॉर हिज टी ऑर्डर। ये ऑर्डर है भाई यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा हो जाता है भाई, ORDER ऑर्डर। इसके बाद वेटिंग फॉर डॉक्टर्स रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट आने वाली है नहीं। वेटिंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर अबाउट सम न्यू मिसाइल्स, ये कहा था उसने ना, तो ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद व्हाट स्टोरी डिड ओजेबल टोल्ड, भाई ये टोल्ड क्या कहानी बताई थी उसने ना, बिल्कुल झूठी कहानी जो बताता वो क्या बताई थी उसने। तो उसने बताया था, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ कि देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ बालकनी अंडर द विंडो रूम। ये उसने बताया था, झूठ मूठ की जो कहानी है वो ये बताई थी उसने। नेक्स्ट आता हु जंप्ड ऑफ द विंडो। अच्छा, खिड़की से कौन कूदा भाई? तो खिड़की से अपने पास मैक्स, हाँ ये रहा, मैक्स कूदा था, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चैप्टर में ही आपको समझ में आ रखा था। ओजेबल वाज लिविंग इन पेरिस फॉर मोर देन। अच्छा, ओजेबल पेरिस में रह रहा था भाई, कितने सालों से, अधिक समय से रह रहा था। तो अभी याद है तो सर 20 साल से ज़्यादा हो गए थे उसको, हाँ ये रहा, तो ऑप्शन 20 ईयर्स हो जाएगा। ओजेबल कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन। अच्छा, ओजेबल जर्मन और फ्रेंच भाषा कैसे बोल सकता था? इजीली, फ्लुएंटली। डिफिकल्टी तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा फ्लुएंटली बोल सकता था, बिल्कुल, यानी बिना रुके झुके लहजे से। हाँ, फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी लुक ओजेबल अपीयर्ड एज एन। अच्छा, ओजेबल है वो कैसा लगता था भाई? एक्टर लगता था, पुलिसमैन लगता था, ऑफिसर लगता था, कॉमन मैन लगता था, साधारण सा आदमी लगता था वो, अपने जैसा उसका प्रतिबिंब था ना, जैसा उसका दिखावा था, एक साधारण व्यक्ति लगता था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैन प्रेजेंट इन द ओजेबल्स रूम अहेड। अच्छा, मैं अपने पास ओजेबल के कमरे में जो सामने व्यक्ति खड़ा था उसका नाम क्या था? अब देखो, उसके सामने जो खड़ा था वो तो था मैक्स, और जो उसके साथ गया था वो था फाउलर, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं ना, हाँ चल रहे हैं सर, बहुत ही शानदार तरीके से। ओजेबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओजेबल क्या एक्सपेक्टिंग कर रहा था? बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है अभी, तो ये हो जाएगा, है ना। ये देखो, रिपोर्ट के बारे में भी अलग अलग क्वेश्चन बना दिए मैंने, हाँ बाद में कहोगे। अच्छा, मैक्स डिसाइडेड टू हाइड हिमसेल्फ। अच्छा, मैक्स ने क्या निश्चय किया कि मैं वहाँ छुप जाता हूँ। कहाँ छुपने का? तो वो अपने पास बालकनी, कहाँ पे है? इन द बालकनी। यही तो कहा था कि मैं बालकनी पे इंतजार करूंगा, उन्हें वापस भेजो, नहीं मैं अपनी शूट कर दूंगा, हाँ, और मैं अपना मौका नहीं खोऊंगा। इन रियलिटी, वास्तविकता की बात करें, देयर वाज ए डेस एट द डोर। दरवाजे पे वास्तविकता में कौन था? हेनरी, या अपने पास वेटर था भाई, ये रहा।
तो यहाँ पे हेनरी का भी नाम हो सकता है और वेटर भी आ सकता है, याद रखना। फाइंड ए सुटेबल मीनिंग ऑफ द टू रेज टू द डेविल, यानी इस सब अपने पास एक फ्रेज आया था टू रेज द डेविल, यानी बिल्कुल अंत तक ये होता है। तो क्या हो जाए, टू टेक केयर ऑफ द डेविल, यानी डेविल का मतलब वैसे भूत चुड़ैल ये होता है। टू किल द डेविल और टू प्रोटेस्ट और टू बी क्लेम, तो टू प्रोटेस्ट होता है इसका मतलब बिल्कुल है, यानी कहने का मतलब मृत्यु तक इंतजार करने का मतलब होता है विरोध करना होता है। ये हो जाता है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन। अब वहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आ गए हैं लगभग सारे, टोटल आ गए हैं रे, और पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है। अब देखो बात करते हैं अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने बताया था, क्योंकि क्वेश्चंस भी तो पढ़ने हैं ना, क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, इनका अर्थ भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, हर चीज समझाने वाला हूँ। अच्छा, पहला प्रश्न क्या था, हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। अच्छा, दूसरे एजेंट की बजाय जो ओजेबल था वो अलग दिखता था, कैसे दिखता था भाई? अरे सर वो बहुत ही मोटा था, बिल्कुल ही पुराने से कमरे में रहता था, उसके बोलने का लहजा नहीं सुधरा था, तो ये थी। तो ओजेबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन मोर वेज देन वन, यानी एक तरीके से नहीं, बहुत ही सारे तरीकों से भिन्न था। देखो, ही वाज एक्सट्रीमली फिट, एक तो बहुत ही मोटा था, है ना, बताया था। इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर्स, और 20 साल से ऊपर से तक, यानी 20 साल से ज़्यादा समय से पेरिस में रह रहा है, लेकिन ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन ओनली पासिबली एंड हैड एन अमेरिकन एक्सेंट। वो अपने पास क्या है, जो फ्रेंच है वो अपने दोनों भाषाएं बोल तो लेता है, लेकिन अमेरिकन लहजे के साथ बोलता है। 20 साल के बाद भी ऐसा हो रहा है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, यानी कहने का मतलब गहरी आंखों वाली लड़कियों के द्वारा उसके हाथों में मैसेज दे के कोई नहीं जाता है, बल्कि ही गोट ओनली ए टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, और टेलीफोन पे बात करता है, बताओ, जिसके हैक होने की संभावना बनती है, वैसे तो वो कॉल पे बात करता है, तो जासूस ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। ये अपने पास भिन्न था उसके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखना। हाँ, इसके बाद है हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, ये भी ठीक प्रश्न है भाई। हाँ, क्या कह रहा है ये, फाउलर वाज द राइटर, लेखक था, मैंने बता दिया, एंड ही हैड कम टू मीट ओजेबल, और ओजेबल से मिलने आया था। फाउलर्स फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे केम व्हेन ही सा ए मैन इन ओजेबल्स रूम पॉइंटिंग ए पिस्टल टुवर्ड्स ओजेबल एंड हिमसेल्फ, यानी उसकी तरफ, हिमसेल्फ हिम ही रहने देते हैं भाई, यहाँ पे हिम ही है ना, ध्यान में रखना, ये हिम भाई। हाँ, यानी कहने का मतलब उसका पहला दिन का जो रोमांचित पल आया था वो उसमें आया था जब वो ओजेबल के कमरे में जाता है और एक व्यक्ति उनके सामने बंदूक लिए खड़ा होता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ, हाउ डज ओजेबल से ही गोट इन। अच्छा, ओजेबल ने क्या कहा था कि वो मैक्स अंदर कैसे आया था। ही यहाँ पे मैक्स के लिए भी हो सकता है ना, यहाँ पे मैक्स भी लिख सकता है और ये भी लिख सकता है, तो दोनों की बात है। ओजेबल said that he thought Max had got into the room through the balcony, उसने कहा कि वो बालकनी से आया है। He said that it was the second time in the month that somebody had got into his room this way, और वो ये भी कहता है कि ये दूसरी बार है महीने में जब इस तरीके से कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुस आया है। Why had Fowler wanted to meet ओजेबल। अच्छा, ओजेबल से फाउलर क्यों मिलना चाहता था भाई, क्यों क्यों क्यों? फाउलर वाज ए राइटर हु विश्ड टू मीट ओजेबल। अच्छा, फाउलर एक लेखक था भाई, वो मिलना चाहता था। ए वेल नोन सीक्रेट एजेंट, ओजेबल जो कि बहुत ही फेमस एजेंट था, उससे मिलना चाहता था। फाउलर वाज क्यूरियस अबाउट हिज ओजेबल, हाउ ओजेबल हैंडल्ड डेंजरस सिचुएशंस, वो ये देखना चाहता था कि ओजेबल है वो अपने पास भयानक परिस्थितियों को कैसे अपने पास सिचुएशन में कुछ हैंडल करता है। When he saw ओजेबल, जब उसने ओजेबल को देखा, he was disappointed because he didn't resemble what Fowler had imagined a secret agent should look like, यानी कहने का मतलब जब वो उससे मिला तो बड़ा निराश हुआ भाई, उसे लगा अरे यार मैं किससे मिलने आ गया, ये तो जासूस का कुछ कह भी नहीं है बराबर है, जासूस के कुछ बाल बराबर भी नहीं है, ऐसा लगा उसको। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, हाउ डिड मैक्स एंटर द रूम, व्हाई डिड ही डू सो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखना है ना। हाँ, मैं लिख देता हूं। मैक्स कमरे में कैसे आया और वो कमरे में क्यों आया, ऐसा क्यों किया उसने। देखो,
मैक्स एंटर्ड ओजेबल्स रूम थ्रू द फ्रंट डोर यूजिंग द पास की, यानी उसने डुप्लीकेट चाबी यूज करके मुख्य दरवाजे से अंदर आया। He wanted to take an important report from ओजेबल, वो ओजेबल से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेना चाहता था। So he decided to shock ओजेबल, इसलिए वो अपने पास ओजेबल को अचंभित करना चाहता था, सोच सदमा देना चाहता था। He thought it would be easy to shock ओजेबल into beating him, और उसको लगा कि ओजेबल को हराना आसान होगा, सदमा देना यानी बिल्कुल चकित कर देना ये आसान होगा, ये उसने गलतफहमी पाल ली भी। Who was हेनरी, ठीक पर्सन है। What role did he play in the ओजेबल्स प्लान, अच्छा हेनरी कौन था और उसने ओजेबल के प्लान में क्या भूमिका निभाई भी। देखो हेनरी वाज द ए सर्वर, सर्वर कौन होता है, वेटर होता है ना, ध्यान में रखना भी वेटर होता है। एट द फ्रेंच होटल वेयर ओजेबल हैड ए रूम, यानी जिसका एक कमरा था ओजेबल का, उस होटल में वो वेटर था। He played a vital part in the helping Ojibel's plan, as it was Henry's knocked at the door which frightened Max as he mistook it in to be a policeman at the door। यानी कहने वाला जब वो दरवाजा पे नॉक करता है तो ओजेबल की बड़ी भूमिका हो जाती है, ओजेबल उसको कहता पुलिस वाला है, पुलिस के रूप में आया। This confusion forced Max to jump from the window, assuming it to be a deck and hence helping Ojibel's plan to get relief from Max। और वो अपने पास वहाँ पे उस विंडो में कूदने के लिए थोड़ी कल्पना कर लेता है, वहाँ पे कूद जाता है, ओजेबल का प्लान बच जाता है। इसके बाद है आपका ये जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए हैं और अपने पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब इस चैप्टर का सारांश अपना कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है चैप्टर आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना तो पक्का आपके समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन एमसीक्यूज इनसे बाहर कोई प्रश्न जाना नहीं है और जो इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिए हैं इनसे भी कोई बाहर नहीं आएगा, इस चैप्टर से आएगा। तो मुझे लगता है आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।